तो दुआ सलाम नमस्ते आदाब, मैं हूं आरजे आर्यन और आप मुझे सुनते हो टॉप इवनिंग्स विद आरजे आर्यन में 4 से 8 बस आपके साथ। और आपको बताऊं कि अभी जो स्टूडियो में मेरे साथ खास शख्स मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले इनको एक ख्याल डेडिकेट करना चाहूंगा कि मेरी ये कोशिश बेशक मुझे नाकामयाब करेगी, हो जाऊंगी कामयाब तो मेरी ये कोशिश फिर क्या काम करेगी। तो मैं आपको बताऊं कि आज मेरे साथ हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की विजेता आयुषी कोतवाल। तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने वैसे ना अपने शो में बहुत से लोगों को ये कहा है कि आपको मेरे शो में आके कैसा लगा, लेकिन आपको देख के ही ना मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो आयुषी, सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टेट अवार्ड्स तो आपने बहुत सारे जीते, लेकिन जब राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिलता है तो आपके साथ आपकी फैमिली का, आपके रीजन का, आपकी स्टेट का भी नाम हो जाता है। तो हाउ वाज द फीलिंग, मतलब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पहले जो अवार्ड्स मिले वो जैसे आपने बताया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिले, बट जो नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल लेवल पर रिकग्नाइजेशन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि ये एक हर बच्चे का ही ड्रीम होगा कि उनको प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिले। तो वो ड्रीम एक पूरा हो गया है, लेकिन ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे और भी बहुत है, आप बहुत आगे जाना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आज मेरे साथ आरुषि कोतवाल हैं और मैं चाहूँगा कि ना इनकी रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर वाले जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखें सुने तो दिल से रिस्पेक्ट करें। और अब इनको आपको आरुषि मैम करके बुलाना है, तो मैं अभी आपको आरुषि मैम ही कहूँगा। तो सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को मिला इंडिया में, 14 गर्ल्स हैं जिसमें और 15 लड़के हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे लड़कियों लड़कियों पे नहीं है, सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसका फॉर्म भरने का एक लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। तो जब आप ये फॉर्म फिल कर रही थी तो तब ऐसा जहन में आया था कि यार इस बार तो मिल ही जाएगा? मतलब ऐसा नहीं, बट नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा होप बिल्कुल थी, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी, इतने सालों की जर्नी है, इतना हार्ड वर्क किया है, तो उस चीज़ का रिजल्ट किसी ना किसी दिन तो मिलना ही था। तो मैं पूरी उम्मीद लगा कर बैठी थी कि काश हो जाए, एंड फाइनली जब हुआ तो वो फीलिंग ही अलग थी। आरुषि, आपके बारे में जितना सर्वे मैंने किया है ना, तो मुझे भी ऐसा मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि मैं इनके बारे में क्या लिखूं, क्या बताऊं, क्या सुनाऊं। क्योंकि एशियन स्कूल गेम चेस चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और बहुत बार आपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया और बहुत सारे मेडल, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। तो बस अब ये सफ़र यहीं तक या आगे भी और जीतना है? आगे और जीतना है। ये एंडलेस जर्नी होती है, हर स्पोर्ट्स पर्सन की एक एंडलेस जर्नी है, क्योंकि कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, इसके आगे अभी बहुत आगे जाना है। इनफैक्ट जैसे अभी मैं जेएनके की ओनली टाइटल प्लेयर हूँ, वुमेन कैंडिडेट मास्टर है, इसके आगे और भी टाइटल्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा टाइटल होता है वो ग्रैंड मास्टर का होता है। आई होप मैं एक दिन वो भी हासिल करूँ। लेकिन अभी तक मुझे पता है कि आपको बहुत सारे टाइटल्स मिल चुके हैं और आगे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारे टाइटल्स याद रखना मुश्किल होता है या कहीं डायरी में नोट करके रखे? नहीं सर, याद ही होते हैं, क्योंकि आप इसी फील्ड में है तो फिर सब याद ही है। और जैसे आपसे अभी तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ होने हैं, बहुत सारे हो चुके हैं और बहुत से लोग आपसे ये सवाल भी पूछेंगे कि फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि फैमिली में सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा ने करा, क्योंकि जब मैंने ये गेम 6 इयर्स की एज से स्टार्ट किया था, मैंने तब जो फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था और जो मैं आज लेटेस्ट टूर्नामेंट खेल कर आई हूँ, तब से लेकर अब तक मेरे पापा ही मेरे साथ हर टूर्नामेंट में गए हैं। मुझे जैसे यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होते ज़्यादा, कोचेस नहीं है, तो वो सारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब मेरे पापा ने ही प्रोवाइड की हैं। तो सवाल मैं आपसे यहीं से पूछना चाहूँगा कि जितना स्ट्रगल आपने किया उससे कई ज़्यादा स्ट्रगल आपके पापा ने भी किया, तो इस अचीवमेंट का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? मैंने ये चीज़ पहले भी बोले कि ये जो मेरा अवार्ड है मैं ये अपने ग्रैंडफादर को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हमारी फैमिली में ये गेम आई थी। तो सबने, और मेरे पापा ने भी उन्हीं से किया था। आज अगर वो होते तो सबसे ज़्यादा वही खुश होते, लेकिन आई नो वो अभी भी देख रहे होंगे, एंड उनकी ब्लेसिंग्स के कारण ही मुझे आज ये मिला है। आरुषि, मेरे को आपके बारे में ये पता है कि आपने ये जो चेस खेलना ये अपने ग्रैंडफादर से सीखा, उन्हीं से ही शुरुआत आपने करी थी। अगर दादाजी कोई और स्पोर्ट्स खेलते तो आप वो वाला खेलती या चेस ही तब चूज करती? मे बी तब क्या पता कोई और भी खेल सकती थी, पता नहीं, लेकिन फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा था कि मैं उसी में काफ़ी इंटरेस्टेड होगी चेस की तरफ, तो इसीलिए इसमें आई। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी स्टार्टिंग की जर्नी थी, अभी तो बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, सेल्फियाँ खिंचवाएंगे, आपसे बात करेंगे कि हमसे भी मैम एक सेल्फी खिंचवा लो। लेकिन जो शुरुआती दिन होते हैं ना, जब आपको फैमिली के अलावा दूसरे लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस वक्त मिल जाता था? इतना नहीं, क्योंकि फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होना ज़रूरी है। और जैसे कि लेकिन स्कूल का सपोर्ट काफ़ी रहा, जब मेरे को जाना है, खेलने सिलेबस कवर नहीं हुआ है जो मिस हुआ है, स्कूल वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा।
लेकिन बीच में हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए, उस चीज़ में सबसे ज़्यादा इसमें भी मेरे पापा ने ही हेल्प की है। उन्होंने कभी मुझे एक्चुअली उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि बाकी काम मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस चेस पे फोकस करना है कि मैं अच्छे रिजल्ट्स लाऊं, बस वही, बाकी जितना भी देखना है वो मैं देख लूँगा। मतलब बाकी बाहर वाला सारा उनको करना है। मुझे उन्होंने कभी ये चीज़ फील, मैं अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछती थी कि पापा ये कैसे या कुछ, कहते ये आपका काम नहीं है, आपका जो आपको है आप वो करो, और ये सब काम जो है मेरा, ये मैं खुद देख लूँगा। मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि कभी आपके पापा ने आपको ये बताया कि तेरे को आगे पहुंचाने में मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप भदरवा से हैं बेसिकली, तो कभी ऐसा होता है ना कि हमारे, अगर हम छोटे किसी गांव या शहर से आते हैं तो लोगों की सोच में एक बहुत अंतर होता है, और सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि लड़की और लड़के का अंतर। तो कभी किसी ने कोई ताना मारा हो? नहीं, मुझे नहीं मारा। पता नहीं मम्मा पापा का, मुझे नहीं पता, बट मेरे घर वालों ने मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं होने दी, और मेरे जितने रिलेटिव्स और जो भी आसपास के, उन सब ने हमेशा मुझे एनकरेज ही किया जब से मैं खेल रही हूँ। तो एक रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ। 10th तक फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स। कितने मार्क्स आए थे? मार्क्स नहीं याद। ओके चलो ठीक है। फेवरेट भदरवाई फूड? भदरवाई फूड, राजमा चावल। सुटलोई के बारे में पता है कुछ? सुटलोई ज़्यादा नहीं पता। चलो, भदरवाई ठिंठू के बारे में पता है? हाँ पता है। अच्छा ठीक है। तो फेवरेट एक्ट्रेस? दीपिका। और मतलब आपको चेस के अलावा और क्या खेलना पसंद है? चेस के अलावा बैडमिंटन, और स्कूल में हैंडबॉल भी खेलती थी थोड़ा बहुत, तो और एथलेटिक्स में भी थी, तो वो। अभी जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है कि इस बार ऑनलाइन चेस कंपटीशन भी हुआ और आपने वो भी जीता है, तो डिफिकल्ट होता है मतलब सामने किसी को बिठा के खेलना या ऑनलाइन खेलना? ऑनलाइन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी, क्योंकि हमको ऑनलाइन में पूरे टूर्नामेंट में सामने बैठे रहना है कैमरा के। उसके बाद कभी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम, मेरी काफ़ी सारी गेम्स ऐसे भी हुआ कि इंटरनेट की वजह से मेरी कोई गेम लूज़ भी हो गई है, एंड इवन थोड़ा सा माउस स्लिप हो जाए तो पीसेस की मूवमेंट इधर उधर होके वो ब्लंडर्स होते। ऑफलाइन ज़्यादा ही बेटर था, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही अलग है कि हम वहाँ पे टूर्नामेंट हॉल में जाके खेल रहे हैं और ऑनलाइन में खेलने में। लेकिन जब अभी कोविड के टाइम वो पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स करवाना भी बहुत बड़ा स्टेप था। ऐसा होता है ना कि जब आप कोई फिजिकल गेम खेलते हो तो आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है ग्राउंड में जाके, मतलब जो भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो आपको फिजिकली उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जितने इंडोर गेम्स होते हैं, चेस हो गया, बहुत सी गेम्स हो गई, कैरम हो गया, तो उनमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, तो ये सही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि चेस एक माइंड गेम है, तो इसमें पहले तो माइंड शार्प, जैसे हेल्प करती है, आप धीरे धीरे जब इसमें आएंगे तो वहीं पे माइंड शार्प कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, ये रियल लाइफ में भी हेल्प करती है। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बुक्स हैं जो कि पढ़नी पड़ती हैं, ताकि हमारे वो सब जो स्किल्स हैं वो सब डेवलप हों। तो हर रोज़ कितनी देर प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप को सक्षम बनाने के लिए? जितना टाइम हो सके, जैसे पढ़ाई को भी टाइम देना, तो कुछ पर्टिकुलर आवर्स, 2 आवर्स रख लिया, या किसी दिन ज़्यादा फ्री है तो तब ज़्यादा कर ली, लेकिन कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। ऐसा होता है ना कि जब आपका किसी चीज़ में नाम हो जाता है किसी फील्ड में, तो आप पढ़ाई को साइड पे करते हो कि अब तो चलो चेस में नाम हो गया, अब तो यही करेंगे, अब तो मतलब लोग जानना शुरू कर गए, तो मतलब आप पढ़ाई को और खेल को दोनों साथ साथ महसूस करती हैं? खेल इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नीचे, कैसा है आपके लिए? नहीं, दोनों को मैनेज करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस ये सेक्रीफाइसेस जो हैं, जो पढ़ाई में नहीं करने, वो कहीं और करने पड़ते हैं। जैसे बाहर घूमने जाना होता है, वेकेशंस पे जा रहे हैं सब, तो उन चीज़ों में एक पॉइंट पर आकर सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं, तो ताकि जो पढ़ाई और चेस दोनों मैनेज हो सके। एक्चुअली ये मिथ है कि पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ और नहीं कर सकते, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलो, ये तो चेस की बहुत सारी बातें हो गई, आपकी पढ़ाई की भी बात हो गई, इसके अलावा क्या करना पसंद है? इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत स्केचिंग कर लेती हूँ, और गाना गाना अच्छा लगता है, और थोड़ा सा डांस पसंद। तो डांस और ये गाना गाना, ये इंस्टा रील्स के लिए या अपने शौक के लिए? नहीं, इंस्टा रील्स वगैरह के लिए नहीं, अपने शौक के लिए। तो आप आज इस इंटरव्यू के थ्रू मतलब भदरवा वालों को, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं स्टेट में, ऑल ओवर टॉप एफएम के जितने भी लिसनर्स आपको सुनेंगे, तो ये जो लड़के और लड़की का अंतर लोगों के जहन में आज भी है, बहुत से लोगों के जहन में है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी भी इस अंतर से गुजर रहे हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। जैसे कि अभी आपने ही बताया था कि 14 तो लड़कियां ही थी जिनको ये पुरस्कार मिला, और कल ही नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी था, तो उस दिन ये अवार्ड मिलना एक और इस अवार्ड को खास कर देती है। और इनफैक्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो शुरू किया है, तो इसमें
जैसे कि जो सोचते हैं कि, जैसे मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी, जो ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी बेटियां आगे नहीं कर सकती, तो ये वही पेरेंट्स हैं जो मतलब चाहते हैं कि ओलंपिक्स में बेटियां मेडल लेकर आएँ, लेकिन बेटियां घर से भी बाहर ना जाएं। तो ऐसा नहीं होता। आप ही की बेटियां हैं जो आगे जाके मेडल लेकर आएंगी। उनको एक बार मौका देना बहुत ज़रूरी है। उनके हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, बस उसको रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है। और अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कभी उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपना माइंडसेट चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच आरुषि, आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और सच में एक पॉजिटिव वाइब आई है। तो आज आरुषि के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ स्लोगन नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यार आप भी अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका दो, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच। जब सुनो टॉप सुनो। जब सुनो टॉप सुनो।